आतंकी 11 का खतरा। जी, जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री का पूर्व गार्ड तो कोई हिजबुल का बदनाम चेहरा। ऐसे 11 आतंकवादियों ने फेसबुक पर हथियारों से लैस होकर अपनी तस्वीर चस्पा कर दी। हंगामा मच गया। उसके बाद तस्वीर हटा ली गई और अब सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां ढूंढ रही हैं कि अमरनाथ यात्रा के बीच में ये आतंकी कहां पे घात लगाकर बैठे होंगे। हर बरस इन सकरे पथरीले रास्तों पर ऐसा ही उत्साह देखने को मिलता है। हर बरस अमरनाथ यात्रा बावर्दी और बाप बंदूक सैनिकों के साये में होती है और हर बार आतंकवादी इस भक्ति को बारूद के आतंक से डिगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आस्था के सहारे चलने वाले देश में उत्साह की कमी नहीं होती। लोगों को भरोसा है कि शिव सब संभाल लेंगे और बंदूक थामे सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा लेंगे। इतनी अच्छी मिलिट्री की सुविधा है कि बता नहीं सकते हम। सिक्योरिटी बहुत अच्छी और हेल्पफुल है। लोग भी यहाँ के अच्छे हैं। यहाँ पे जो ये आर्मी की व्यवस्था है बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हर कदम पे वो हमारी सहायता के लिए तैयार थे। यूं तो आतंक का चेहरा नहीं होता, लेकिन इस बार आतंक के 11 ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये वो 11 लोग हैं जो छल कपट के जरिए यात्रियों पर हमला करने की योजना बना सकते हैं। पाकिस्तान से ट्रेनिंग के बाद भारत की सीमा में घुस चुके ये 11 आतंकी सेना की वर्दी पहनकर आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। इन 11 आतंकियों ने सेना की वर्दी और बंदूकों के साथ ये पिक्चर फेसबुक पर पोस्ट की है। इन सभी ने हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़कर ट्रेनिंग ली है। सुरक्षा एजेंसियों ने फेसबुक से वो आईपी एड्रेस मांगा है जिसके जरिए ये पिक्चर सोशल साइट पर अपलोड की गई है। हालांकि पिक्चर को 2 दिन के बाद फेसबुक से डिलीट कर दिया गया है। ये सभी 11 आतंकी अमरनाथ यात्रा के लिए फिलहाल सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। इन सब के बीच यात्रा के लिए बीएसएफ ने बालटाल से गुफा तक और पहलगाम से गुफा तक बीएसएफ की 4 बटालियन तैनात की हैं। कि डिप्लॉयमेंट जो है ये दोनों एक्सिस में है। जो बालटाल से और होली केव की और जो पहलगाम से होली केव के जो 2 एक्सिस हैं, दोनों में ही हमारी डिप्लॉयमेंट है। कुल 24 जो हैं कंपनियां लगी हैं, यानी 4 बटालियंस हैं हमारी। सुरक्षा का इंतजाम अपनी जगह, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों के बारे में जानकारी भी हासिल कर ली है। फोटोग्राफ में दिख रहा नसीर पीडीपी बीजेपी सरकार में मंत्री अल्ताफ बुखारी की सुरक्षा में तैनात गार्ड था जो 2 AK-47 राइफल लेकर फरार हो गया था। तस्वीर के बीच में बैठा बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कुख्यात युवा चेहरा है। यह कश्मीर के त्राल का रहने वाला है और यही इन सब का सरगना बताया जा रहा है। बाकी आफाक भट्ट, सद्दाम पदेर, आदिल खांडे, वसीम शाह, वसीम मल्लाह, तारिक, इशफाक डार, सब्जार भट्ट और अनीस भी कश्मीर के ही रहने वाले हैं। इन सभी ने हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप में हाल ही में ट्रेनिंग ली है। यह पहली बार है कि आतंकियों ने अपनी पिक्चर सोशल साइट पर लगाई है। अब सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। इंटेलिजेंस ने काम तेज कर दिया है और यात्रा पर पहरा बढ़ा दिया गया है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, अमरनाथ यात्रा मार्ग आज तक। खतरा सिर्फ 11 आतंकवादियों से ही नहीं है जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर जम्मू कश्मीर में कहर बरपाना चाहते हैं। खतरा दरअसल 200 से ज्यादा उन आतंकवादियों से भी है जो नियंत्रण रेखा के उस पार इस ताक में बैठे हैं, मौका मिले और अमरनाथ यात्रा में तबाही मचाएं। ये आस्था की वो यात्रा है जो उस देवता के चरणों में जाकर खत्म होती है जो खुद ही प्रकट होते हैं, खुद ही अंतर्धान भी। ये अमरनाथ की यात्रा है। शेष गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये भक्ति का कारवां है और इसकी हिफाजत के लिए हुकूमत ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। शीतल मंद सुगंध पवन बह
बैठे हैं शिव अवि। लेकिन भक्ति के इस कारवां पर आतंक का साया भी मंडरा रहा है। कहीं यात्रियों के बीच ही आतंकियों के घुसे होने का अंदेशा है, तो कहीं सरहद पार से आतंक की बंदूकें भक्ति के धाम पर तनी हुई हैं। जम्मू के पास पाकिस्तानी इलाके में आतंकी इस घात में बैठे हैं कि कब मौका मिले और वो आकर इस पवित्र यात्रा में विघ्न डाले। We have credible inputs to suggest that the terrorists from the other side are planning to infiltrate as also create problems during the yatra season that we have. सरहदी इलाकों में सेना चौकस हो गई है। सेना को शक है कि आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान पूरी मदद कर रहा है। सेना को अंदेशा है कि 200 से 225 आतंकी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में घुसपैठ के लिए घात लगाकर बैठे हैं। ये इलाका पीर पंजाल के दक्षिण का इलाका है, जहां आतंकी हथियारों से लैस हैं। इसका सबूत नियंत्रण रेखा के पास 36 लॉन्चिंग पैड्स का पाया जाना है। सेना को पता है कि पाकिस्तान ऐसे मौके पर क्या कर सकता है, इसीलिए उसकी चौकस निगाहें नियंत्रण रेखा के उस पार चलने वाली नापाक साजिश पर गड़ी हुई है। Are trying to create as also carry out certain operations like BAT and also standoff fire against our forces. And let me assure you that we are fully prepared and we will make sure that such designs are not successful at all. ये खतरा तो उन आतंकियों से है जो अभी सीमा पार खड़े हैं, लेकिन उससे बड़ा खतरा उन 11 आतंकवादियों से है जो हिंदुस्तानी सीमा के भीतर हैं, यात्रा के आसपास हैं और इंडियन आर्मी की वर्दी में हैं। उस पर से उन्होंने अपनी तस्वीरें फेसबुक पर टांग दी, यानी हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंक का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन। अभी तो अमरनाथ की पवित्र यात्रा की शुरुआत हुई है। एक अनुमान के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद है। ऐसे में आतंक की आहट श्रद्धालुओं के लिए सतर्कता का अलार्म बजा रही है, तो सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए सतर्क होने की मुनादी। अशरफ वानी, बालटाल, अमरनाथ मार्ग, आज तक। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आतंकी टारगेट पर अमरनाथ यात्रा आ गई है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत से लेकर अलगाववादी नेता तक बार बार यात्रा की समय सीमा कम करने की बात करते हैं। और बड़ी बात यह है कि भक्ति के पवित्र कारवां पर कई बार आतंकी हमला हो चुका है। पाकिस्तान मेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये शख्स तो याद होगा आपको, मसर्रत आलम कहते हैं इसे। पैदा हुआ हिंदुस्तान में लेकिन पाकिस्तान के नारे लगाता है, घाटी में आतंक का स्कूल चलाता है और इसीलिए इसके जैसे आतंकवादियों और अलगाववादियों को अमरनाथ यात्रा खटकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने क्यों अमरनाथ यात्रा को छोटा करने का बयान दिया होता? हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हो तो उसमें भी यात्रा को लिमिट किया जाए। जैसे लाखों की तादाद में ये अलाउ करते हैं, आप उससे ग्लेशियर जो हैं वो भी पिघल जाते हैं और एटमॉस्फेयर जो है, जंगलात का जो माहौल है वो सभी आलूदा हो जाता है। कभी शब्बीर शाह तो कभी सैयद अली शाह गिलानी, कभी यासीन मलिक तो कभी मसर्रत आलम, इनमें से कोई ना कोई अमरनाथ यात्रा के खिलाफ आवाज उठाता रहता है। लेकिन 5 लाख से ज्यादा लोगों की यात्रा को 2 महीने की जगह 15 दिन या 1 महीने में कैसे समेटा जा सकता है? ये रगड़ा, ये रगड़ा, ये रगड़ा, ये रगड़ा, ये रगड़ा, ये रगड़ा, ये रगड़ा।
अमरनाथ की यात्रा जम्मू कश्मीर में है और आतंकी अलगाववादियों के लिए जम्मू कश्मीर में ये यात्रा खटकती रहती है। इसीलिए इधर इनकी जुबान चलती है, उधर आतंकी बेगुनाहों का खून बहाने लगते हैं। तभी तो अमरनाथ यात्रा पर बार बार आतंकी हमला हुआ है। 1 अगस्त 2000 को अनंतनाग के पहलगाम में 31 अमरनाथ यात्रियों को आतंकियों ने मार डाला। 21 जुलाई 2001 को 2 पुलिस अधिकारी समेत 13 लोगों को आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। 6 अगस्त 2002 को पहलगाम के पास एक यात्री कैंप में आतंकी हमले में 9 लोग मारे गए। इसके बाद 12 जून 2006 को जम्मू में ग्रेनेड हमले से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 31 श्रद्धालु घायल हो गए। हालांकि उसके बाद से कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन आतंक की धमक और धमकी अक्सर सुनाई पड़ती है। याद कीजिए कि 1991 से 1995 तक 5 साल अमरनाथ यात्रा आतंकी साए में बिल्कुल बंद थी। अब चल रही है तो आतंक के खौफ में। अशरफ वानी, बालटाल, अमरनाथ यात्रा मार्ग, आज तक। दरअसल फेसबुक पर आतंक का ट्रेलर दिखाने वाले आतंकी घाटी में अपना जाल बिछा रहे हैं और घात लगा रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी भी अमरनाथ यात्रा में खलल डालना चाहते हैं, लेकिन सेना और अर्धसैनिक बल के जवान आतंक के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन शिव चला रही है। खुफिया विभाग को पहले ही पता लग गया था कि बम भोले के नारे लगाते आस्था में डूबे इन यात्रियों पर आतंक का काला साया मंडरा रहा है। जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान ने यात्रियों पर फिदायीन हमला करने के लिए आतंकी भारत की सीमा में भेज दिए हैं। इसलिए सेना ने 3 जुलाई को शुरू किया ऑपरेशन शिव। To assure you that Indian Army will continue to be proactive in containing the counter-terrorist operations, as also we will continue to do the people-friendly operations. भारत में दाखिल आतंकियों की टोह में 7,500 जवान लगाए गए। ये जवान आतंकियों की लोकेशन पता करेंगे। पैरा मिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर 10,000 जवानों को अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किया है। ये सभी जवान पहलगाम और बालटाल से गुफा तक चौकसी बरतेंगे। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि यात्रा मार्ग पर कहीं से भी आतंकी हमला न कर पाए। राज्य में टेलीफोन टावरों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी ये भी है कि आतंकी संचार सेवा ठप करने के लिए मोबाइल टावरों को निशाना बना सकते हैं। साथ ही यात्रा मार्ग पर मेडिकल टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। फर्स्ट एड का सारा किट होता है हमारे पास। तो अगर कभी भी किसी भी यात्री को या किसी भी पिलग्रिम को तकलीफ होती है तो ऑन स्पॉट ही कैन बी चेक्ड और ऑन स्पॉट उसका पल्स से लेके सारा यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज है इस टाइम। ऑल टाइप ऑफ रेस्क्यू हम करते हैं, चाहे कोई मतलब विक्टिम हमारे को नीचे मिला होगा उसको भी हम रेस्क्यू करके ऊपर ला सकते हैं सर। एवरी टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज अवेलेबल फॉर। आतंकी साए के खतरे तले अमरनाथ यात्रा जारी है। न शिव भक्तों के उत्साह में कमी है, न ही सेना की चौकसी में। अशरफ वानी, महागुंसी टॉप, अमरनाथ यात्रा मार्ग, आज तक। तो फिलहाल इतना ही।